हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, फाइन होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे गाइस। तो आज का जो आप क्लास 9th का जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। एनसीईआरटी का टॉपिक है और एनसीईआरटी में करा रहा हूँ। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, चौथा लेक्चर है अभी। तो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, सबसे पहले इसका अर्थ समझिए आप। एनसीईआरटी ने थोड़ा घुमा रखा है कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन कुछ नहीं है, सीधा सीधा स्पीड की ओर इशारा कर रहा है बस। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रेट को मेज़र करना आपका स्पीड कहलाता है। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ये देख लीजिए साफ बुक में लिखा है, द रेट ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड। स्पीड क्या होता है? यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है, यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको कहते हैं हम लोग स्पीड। सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसको कहा गया है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, का मतलब है स्पीड से। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड मैंने बताया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम में, किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम में, तो उसको बोलेंगे आप लोग स्पीड। उसको बोलेंगे आप लोग क्या? स्पीड। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितने टाइम में? यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम, यानी कि टाइम टेकन। मतलब स्पीड यहाँ से मिल जाएगा आपको, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि स्पीड को अगर मैं एस लिखता हूँ, तो डिस्टेंस को डी लिखता हूँ और टाइम को टी लिखता हूँ, तो एस बराबर डी अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड का, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। मतलब इसको हम मीटर पर सेकेंड, मतलब एम एस, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना, इसकी मीटर की, इसकी स्पीड की, ठीक है। और अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें, तो ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, कोई पूछेगा? स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें ओनली आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, नो डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन का चक्कर आ गया, स्पीड विद डायरेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो चेंज हो जाएगा वेलोसिटी में, उसको भी समझाएंगे अभी। इतना याद है कि स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है कि भाई 2 मीटर चली, 4 मीटर चली, 5 मीटर चली, 10 मीटर चली। डायरेक्शन का चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है ना। 2 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, बस ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है इसमें। राइटिंग थोड़ा प्लीज़ मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा ख़राब है। अब देखिए, अब हर जगह तो स्पीड जो है कांस्टेंट होगा नहीं, स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक और टर्म का जुगाड़ कर रखा है, वो है एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको रफ करें। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। उनकी एवरेज स्पीड के टर्म में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड देख लेते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इन टोटल टाइम टेकन, यही होती है ना, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम टेकन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने टोटल डिस्टेंस, दूरी तय की इन टोटल टाइम में। अगर हम टोटल उस ऑब्जेक्ट के टोटल डिस्टेंस को उसके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। अगर उस ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, वी को एवरेज स्पीड से डिनोट करेंगे, v इज इक्वल टू स्मॉल s अपॉन t। s क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। बहुत से केसेस में होता है ना, तो यूनिफॉर्म हो जाता है, कोई शायद धक्का दे रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। आसपास थोड़ा शोर शराबा रहता है। तो दोनों टर्म्स आपके यहाँ हो गए स्पीड। नेक्स्ट वीडियो मेरा वेलोसिटी के ऊपर होगा, जो कि होगा स्पीड विद डायरेक्शन के लिए। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। थैंक यू।